भोपाल में आज कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़वानी कृषि कैबिनेट को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव पर तीखा हमला बोला। पटवारी ने कहा कि प्रदेश में खेती अब लाभ का धंधा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, शिवराज कम से कम भरोसे का झूठ तो बोलते थे, पर मोहन यादव तो सिर्फ अखबारों की सुर्खियों में पहलवानी दिखा रहे हैं। पटवारी ने आरोप लगाया कि कृषि विभाग में 60% पद खाली है और आवंटित बजट में भी 40% का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये तो विकास के 2 साल नहीं बल्कि करप्शन के 2 साल हैं। 40% राशि खर्च ही नहीं की, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी उदासीनता कितनी है। लगभग 17,000 करोड़ रुपया एग्रीकल्चर का जो बजट पिछले साल रखा गया था, वो हमारी इस सरकार ने इस 2 दिन बचे, 4 दिन मार्च में कितना बचा है, आज तक खर्च नहीं किया है। एग्रीकल्चर के विभाग की वेबसाइट पे क्या आया क्या गया उसकी डिटेल है, आप चाहो तो निकाल लेना। और हमने तो ये ऑफिस के अंदर से लिया, उनका एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी से लिया। दूसरा 2025-26 की स्थिति और चिंताजनक है। इसमें वित्त वर्ष 2025-26 की स्थिति चौंकाने वाली है। अप्रैल 2025 20 जनवरी 2026 तक केंद्र प्रायोजित केंद्र की सरकार द्वारा केवल 21% राशि मध्य प्रदेश के हिस्से की उसको दी। 21% राशि, जिसमें उनको कृषि कल्याण का वर्ष बनाना। कुल प्रावधान था 68,691 करोड़ रुपया। मध्य प्रदेश के हिस्से का 44,355 करोड़ रुपया बनता था। राज्य का इसमें हिस्सा मिल रहा था 24,000 करोड़ रुपये। 20 जनवरी 2026 तक 9,753 करोड़ रुपए ही जारी हुए हैं। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं, जब तक 9,000 करोड़ रुपए जारी हुए हैं, टोटल 62,000 करोड़ रुपए के बजट में। पूरा साल निकल गया, थोड़ा सा बचा है। तो ये कल्याण वर्ष बनाने वाले मुख्यमंत्री के काम करने का तरीका है। मैंने जैसा कहा कि जो अधिकारी आते हैं, पहलवानी दाव देते हैं, हेडलाइन बनवाते हैं और पीछे सपाट कुछ नहीं मिलता है। चित्त होकर वापस मुख्यमंत्री जी कपड़े झाड़ के खड़े हो जाते हैं। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इतना ही नहीं है, प्रदेश के किसानों को धोखा कृषि वर्ष उन्नति में कैसे मौका मिल सकता है, उसके लिए क्या कार्य योजना है। मुख्यमंत्री ने कोई इस पर डिटेल प्लानिंग नहीं की। इसमें मैं शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करूंगा कि वो कोई भी झूठ बोलते थे, कोई भी प्लानिंग करते थे, लोगों की, किसानों की, आम जन की आंखों में जब मिर्ची झोंकने की प्लानिंग करते थे तो पीछे कुछ बैकअप रखते थे और फिर मूर्ख बनाने में सफल हो जाते थे। उसमें भरोसे वाला मूर्ख बनाते थे, लोगों के भरोसे वाला झूठ बोलते थे। हमारा मुख्यमंत्री, आज के पहलवान मुख्यमंत्री, बिना भरोसे का झूठ बोलते हैं। कोई भी देख ले पहली नजर में कि टोटल झूठ, इस तरह का झूठ बोलते हैं। अभी प्रमुख कृषि योजनाएं चल रही है भारत सरकार की, मध्य प्रदेश सरकार की, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल देना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा था, कुल बजट में प्रोविजन था 16,660 करोड़ रुपए केंद्र का, जो हमें मिलना था, केंद्र द्वारा संचालित योजना। राज्य का हिस्सा था 6,064 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित हिस्सा था 9,096 करोड़ रुपए का। 20 जनवरी तक इसमें भी सिर्फ 39 करोड़ रुपए आए, 39 करोड़ रुपए। इसके डेटा ये सारे आपको डिटेल भी दे रहे हैं, जो बोल रहे हैं उसकी डिटेल भी दे रहे हैं। अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY 165 करोड़ रुपए का प्रोविजन था पिछले, उसमें आवंटन 0। कृषि यंत्रीकरण, ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरण अनुदान 138 करोड़ रुपए का प्रोविजन था, आवंटन 0। फिर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ATMA 42 करोड़ रुपए का प्रोविजन था, आवंटन 0। नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर 4.80 करोड़ रुपए का प्रोविजन था, मतलब 4 करोड़ 80 लाख का, आवंटन 0। सब मिशन ऑन सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल 17.99 करोड़ का प्रोविजन था, आवंटन 0। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मॉनिटरिंग एंड टेक्नोलॉजी
12 करोड़ रुपए का प्रोविजन था, आवंटन जीरो। सब मिशन ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट 209 करोड़ का प्रोविजन था, आवंटन जीरो। सब मिशन ऑन सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, कृषि में खेती की, धरती की, मिट्टी की परीक्षण होगा और फिर कौन सी फसल लगेगी, कितना खाद लगेगा, उसके हिसाब से जगह जगह लेब डालेंगे हम। है याद आप लोगों को? मुख्यमंत्री बोर्ड, वो पुराने वाले, ये वाले तो बोल भी नहीं पाते हैं, ऐसे अभिनंदन कर लो इनका। तो बस तो 21 करोड़ रुपए का प्रोविजन था, आवंटन जीरो। नेशनल ऑयल सीड एंड ऑयल पॉम मिशन 109 करोड़ का प्रोविजन था। एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।